अस्सलाम वालेकुम। आज आपका जो लेक्चर है ये है तार या केबल या वायर, इसका साइज मालूम करना है, करंट रेटिंग मालूम करनी है, वोल्टेज मालूम करनी है। उसमें से हम आपको ये बता रहे हैं कि इसका साइज मालूम करने के 3 तरीके हैं। नंबर गेज के ज़रिए, माइक्रोमीटर के ज़रिए और इंच वाले माइक्रोमीटर के ज़रिए, यानी इंचों के अंदर वो पैमाइश होगी, मिली उसका 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा इंच का, वो जो भी बताएगा उसके साथ हम इंच लिखेंगे। जो माइक्रोमीटर मिली वाला होगा उसके साथ जब हम लिखेंगे तो वो हम mm लिखेंगे। जितनी भी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर तारें इस्तेमाल होती हैं वो सारी mm में इस्तेमाल होती हैं, बड़ी तारें भी mm में ही आती हैं। 729 जो है वो घरेलू वायरिंग में या कमर्शियल वायरिंग में इस्तेमाल होती है, सनती मनसूबों के अंदर वो इस्तेमाल नहीं होती, बहुत कम इस्तेमाल होती है। अब मिलीमीटर की जो पैमाइश होती है माइक्रोमीटर के ज़रिए की जाती है। माइक्रोमीटर क्या करता है, 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा पैमाइश कर सकता है। 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा पैमाइश कर सकता है, इसलिए उसको माइक्रोमीटर कहते हैं। और 1 मिली जो होता है 1 मीटर का 1000वां हिस्सा होता है। ये चीज़ें वो आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछेंगे कि स्टैंडर्ड वायर गेज किस लिए इस्तेमाल होती है, या SWG का क्या मतलब है। SWG का मतलब है स्टैंडर्ड वायर गेज, वो आला जो स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और नंबर, तार का नंबर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं। ठीक हो गया। और जो मीटर इस्तेमाल हो रहा है mm में, मिलीमीटर और इंच में, इंच वाला माइक्रोमीटर, इनको अब आपने क्या करना है, प्रैक्टिकली आपके सामने इसको इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप उसको देखेंगे कि भाई एक इसके अंदर ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इंच वाला और माइक्रोमीटर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि एक बंदा इसको चलाता है, 15 नंबर 20 नंबर पे आता है, वो कहता है 23 नंबर तार, 24 नंबर तार, वो उसने रट्टा लगाया हुआ है, उसको याद हुआ है बार बार चेक करने से। नहीं तो आम बंदा जो पहली दफ़ा कर रहा है वो उसकी पैमाइश नोट करेगा और फिर उसको टेबल के अंदर चेक करेगा। जैसे मैंने ये लिखा है कि टेबल में चेक कर रहे हैं, तो मीटर की पैमाइश को टेबल में चेक करोगे तो टेबल बताएगा आपको कि भाई ये 7 नंबर तार है या 8 नंबर तार है। वो टेबल के अंदर इक्वल लिखा होता है कि 1 नंबर तार mm में इतनी होगी, इंच में इतने होगी। ये जो हमारा टेबल है किताब के अंदर, इसके अंदर भी ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं, इसलिए हमें ये काफ़ी लंबा लग रहा है। ठीक हो गया। क्या हाल है भाई, ठीक हो? वालेकुम सलाम। अल्लाह बात कर रहा है। तार का साइज मालूम करने के लिए ये वायर गेज है जो इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये तार है। अब आपने इसको करना क्या है कि इसके ऊपर रखते जाना है। जिस सुराख में ये तार आसानी से जाएगी वो नंबर नहीं होगा, लेकिन इसको ये जिसमें नहीं जा रहा इसमें बिल्कुल नहीं जा रहा। ठीक हो गया। तो ये हम चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर ये साइडों से टच होकर जा रहा है। साइडों से जहाँ पे तार ये टच होकर जा रही होगी हम ये कहेंगे कि ये वही तार है, क्योंकि जिसके अंदर लूज़ होगी, ये देखें ये इसके अंदर लूज़ है तो ये नहीं है। तो इसके सामने जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर हम पढ़ेंगे तो ये 22 नंबर है। ठीक है, तो ये है वायर गेज से तार का साइज़ चेक करने का तरीका। वायर गेज के ज़रिए तार चेक करने का तरीका है। ठीक हो गया। इसी तरह एक जगह और है जो ये आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर ये हिस्सा है और ये है। ठीक है, ये इंच में माइक्रोमीटर है। इसके 1 इंच को जो है वो 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है, फिर उसको मज़ीद 40 हिस्सों में तकसीम किया गया है और उसको मज़ीद आगे 25 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस तरह से इसके अंदर तार चेक होगी। और इसी के साथ ये माइक्रोमीटर है जो कि मिलीमीटर के में पैमाइश करेगा। 1 मिलीमीटर को मज़ीद छोटे से छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो ये इसका मेन स्केल है, ये इसका सर्कुलर स्केल है। ठीक है, और ये इसका रैचेट है। इसको जैसे आप ऐसे इसके अंदर तार रखेंगे और इस तरह से तार घुमाते जाएंगे, ये आप इस बटन से आप घुमाएंगे,
जब आप इसकी पहली आवाज़ सुनेंगे तो उस वक्त आप इसको रोक देंगे। ये जो पहली आवाज़ आई है उसके ऊपर आपने इसको रोक दिया है और इसकी रीडिंग नोट कर लेनी है। अगर ये मुकम्मल नीचे वाला पॉइंट खुलता, 25 पॉइंट खुलते, तो ये नीचे वाली लाइन नज़र आनी थी। तो क्योंकि ये लाइन नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब ये हमारा स्केल भी बता रहा है कि ये 20 पॉइंट खुला है। ठीक है, अब इसी 20 पॉइंट को हमने टेबल के अंदर चेक करना है कि ये 20 पॉइंट जो हैं mm के ये किस तार के बराबर है। ठीक है, और एक चीज़ इसके अंदर ये इस्तेमाल होती है, ये स्केल की ज़ीरो एडजस्ट करने के लिए होता है। ये इस जगह पे इसको रख के इस जगह पे इसको डाला जाता है। ठीक है, और इस तरह से भी आप इसको डाल सकते हैं। और ये इसकी ज़ीरो है और इस स्केल की ये ज़ीरो है। ये देखें कि ज़ीरो थोड़ी सी जो है इसकी फ़र्क आ रहा है। तो दोनों ज़ीरो जो हैं इनको बराबर करने के लिए ये चाबी इस्तेमाल की जाती है। इससे स्केल को पकड़ के इसके बराबर किया जाता है। ये अगर ऐसे घुमाते हैं तो ये आगे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारी सिफ़र जो है इसके बराबर आ जाएगी। सिफ़र एडजस्टमेंट के लिए ये चाबी इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया, चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।